किसान सभा के सैकड़ों कार्यकर्ता भिवानी से संयुक्त किसान मोर्चा की किसान महापंचायत में कुरुक्षेत्र पहुंचे। न्यूनतम समर्थन मूल्य, बीमा क्लेम व डीएपी खाद की मांग की। अखिल भारतीय किसान सभा भिवानी से सैकड़ों कार्यकर्ता संयुक्त किसान मोर्चा की किसान महापंचायत के लिए कुरुक्षेत्र पहुंचे। कार्यकर्ताओं का नेतृत्व किसान सभा के जिला प्रधान रामफल देशवाल कर रहे थे। जत्थे को संबोधित करते हुए किसान सभा के जिला उप प्रधान कॉमरेड ओम प्रकाश ने कहा कि राज्य सरकार किसान के धान खरीद समर्थन मूल्य पर नहीं कर रही है। भिवानी दादरी का 2023 की खरीफ फसल का बीमा क्लेम 450 करोड़ रुपए का बनता था, जो बाद में पूर्व कृषि मंत्री ने 150 करोड़ रुपए की घोषणा की थी। अभी इसमें आधा पैसा मिला है। इसमें भारी अनियमितता व हेराफेरी हुई है। इसकी निष्पक्ष व स्वतंत्र जांच होनी चाहिए तथा दोषियों को सजा मिले एवं किसानों को पूरा बीमा क्लेम मिले। पराली के मुद्दे पर राज्य सरकार किसानों को दंडित करना बंद करे एवं पराली का प्रबंध करवाने में किसानों की सहायता करे तथा उन पर की गई पुलिस कार्यवाही वापस करे। किसानों को नहरी पानी की व्यवस्था करे तथा डीएपी व यूरिया खाद पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराए। उन्होंने कहा कि कुरुक्षेत्र की किसान महापंचायत में यही मुद्दे उठाए जाएंगे तथा आगामी आंदोलन की रूपरेखा बनाई जाएगी। आज की महापंचायत में विभिन्न पदाधिकारी मास्टर शेर सिंह, कर्ण सिंह जैनावास, रणधीर सांगवान, सूबेदार धनपत सिंह, मनरूप यादव, नरेंद्र धनाना, प्रताप सिंह सिंगमार, राजेश कुंजर, वेद प्रकाश खेरी, बलजीत मोत्रा, रूप सिंह, संतोष देशवाल व अन्य पदाधिकारी व कार्यकर्ता शामिल। निर्माण कामगार यूनियन जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद, मेहनत कश की एकता जिंदाबाद। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, निर्माण मजदूरों का पंजीकरण रद्द करने वाली सरकार मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, मजदूरों पे काले कानून थोपना बंद करो। भवन निर्माण कामगार यूनियन जिंदाबाद, सीआईटीयू जिंदाबाद, मजदूर कारीगरों की एकता जिंदाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, करने वाली सरकार मुर्दाबाद, मजदूरों का शोषण करने वाली सरकार मुर्दाबाद। आज भवन निर्माण कामगार यूनियन का हरियाणा का सम्मेलन यहाँ मार्च के महीने में 22-23 मार्च को होने जा रहा है भिवानी के अंदर। उसकी तैयारियों के लिए स्वागत समिति की बैठक आज बुलाई थी और स्वागत समिति की बैठक में विधिवत तौर पर कॉमरेड ओम प्रकाश को स्वागत समिति का चेयरमैन बनाया गया है। उनके साथ साथ देवराज मेहता जी और सुरेश प्रजापति जी को वाइस चेयरमैन बनाया गया है और अलग अलग यूनियनों के और संगठनों के जो साथी हैं उनको कमेटी के तौर पर स्वागत समिति के अंदर शामिल किया गया है। भवन निर्माण कामगार यूनियन हरियाणा जो है वो प्रदेश के निर्माण मजदूरों का सबसे बड़ा संगठन है, जो पिछले 40-45 साल से उनके मांग मुद्दों को लेकर निरंतर संघर्ष में है। खास करके बीजेपी की सरकार जब से आई है पिछले 10 सालों में, बीजेपी की सरकार मजदूरों के लिए जो कल्याण के कानून बने थे उनको खत्म करने पर आमादा है। देश के स्तर के ऊपर जो हालात बनी हैं, 4 लेबर कोड ये लेके आए हैं, उसमें निर्माण मजदूरों का जो बीओसी का जो एक्ट था उसको इन लोगों ने मर्ज कर दिया सोशल सिक्योरिटी कोड के अंदर। हरियाणा में भी जो लेबर वेलफेयर बोर्ड बना हुआ है 6,500 करोड़ रुपए के आसपास की अमाउंट जमा है, लेकिन इच्छा सरकार की ये है कि लाभार्थी ही रजिस्टर्ड ना हो उस बोर्ड का, जो लाभ लेने वाले लोग हैं। अभी भी 10 लाख के आसपास वर्कर रजिस्टर्ड है, उन सबको वेरिफिकेशन के नाम पे जो है वो बोर्ड के दायरे से बाहर करने की इच्छा सरकार की है। उसके खिलाफ लड़ रहे हैं। कल जींद में प्रोटेस्ट था, यहाँ भिवानी में हुआ अभी 5-6 दिन पहले, हिसार में 25 तारीख को प्रोटेस्ट है, 4 मार्च को अम्बाड़ा के अंदर भी राज्य के जो लेबर मिनिस्टर हैं उनके आवास पर प्रोटेस्ट करने के लिए जाएंगे कि जिस तरीके से करप्शन फैला हुआ बोर्ड के अंदर उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है मजदूरों को, उस लूट के खिलाफ जो है लड़ाई चल रही है। और ये सम्मेलन भी जो है 22-23 मार्च को जो भिवानी में हो रहा है पूरे हरियाणा का, ये उस लड़ाई को और आगे लेके जाएगा, मजबूती प्रदान करेगा। उसी को लेके आज की बैठक बुलाई थी। सम्मेलन में पूरे हरियाणा से 200 के आसपास लोग चुने हुए प्रतिनिधि शिरकत करेंगे। कुछ यहाँ के भिवानी के 400-500 लोग इकट्ठा होंगे, वो मंथन करेंगे 2 दिन तक कि किस तरीके से आंदोलन को आगे बढ़ाया जा सकता है और देश की प्रदेश की सरकार की
क्या नीतियां हैं जो मजदूरों के ऊपर गलत असर डाल रहे हैं, न सिर्फ मजदूरों पे बल्कि कुल समाज के ऊपर जो है क्या प्रभाव उसका पड़ रहा है, उसको लेकर चर्चा सम्मेलन में। ये मंगेश भवन में होगा 22-23 मार्च को। 2 दिन ये सम्मेलन जो है चलेगा। प्रदेश स्तर की कमेटी का गठन भी होगा, आगामी आंदोलन की घोषणा भी करेंगे। आज किसान सभा का जिला प्रधान हूँ। आज भवन निर्माण कामगार यूनियन जो संबंधित सीटू है, ये बहुत बड़ा संगठन है, ऑल इंडिया के स्तर पर भी, हरियाणा के स्तर पर भी, और ईमानदारी से निर्माण मजदूरों की समस्याएं उठाता रहा है। लेकिन हरियाणा सरकार की जो नीयत है वो मजदूरों का रजिस्ट्रेशन करके उसको कल्याण बोर्ड की सुविधाएं देने की नहीं है। बहुत सी कापियां रद्द कर दी इन्होंने, और जो एलिजिबल मजदूर उनकी कापियां नहीं बनाते, चक्कर काटते रहते हैं यहाँ पंचायत घर में, लाइनों में लगे रहते हैं दिन और रात। लेकिन इस सरकार की नीयत नहीं है। और ये जो 90 दिन का इन्होंने डाला है फंडा, पहले यूनियन वेरीफाई करती थी, अब पटवारी सचिव वेरीफाई नहीं करते। और इसमें समाज कल्याण विभाग जो ये है कल्याण बोर्ड, बड़ा भारी भ्रष्टाचार है। इसके पैसे का दुरुपयोग किया जा रहा है। मनपसंद अपने मंत्री जो है वो मतलब वो दे देते हैं, कभी मशीन बांट देते हैं, कभी कुछ चीज़ बांट देते हैं। इसका सही सदुपयोग नहीं हो रहा है। इसलिए तमाम निर्माण मजदूरों का रजिस्ट्रेशन हो। भिवानी बहुत बड़ा शहर है और जिले में मजदूरों का रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा, मारे फिर रहे, परेशान हैं और सुविधाएं नहीं मिल रही। तो इसलिए इसका बड़ा संगठन मजबूत होगा, ताकतवर होगा, तो सरकार पर दबाव डाल के ये सुविधाएं लेगा और तमाम मजदूरों का रजिस्ट्रेशन करेगा। मैं सौभाग्यशाली हूं कि ये 22-23 मार्च को जो सम्मेलन हो रहा है हरियाणा का, इसमें मुझे उस सम्मेलन के आयोजन कमेटी का चेयरमैन बनाया गया है। हम पूरी मुस्तैदी के साथ इसको बेहतर सम्मेलन बनवाएंगे और भिवानी जिले के मजदूर तमाम इस यूनियन के मेंबर बने, ये हमारी कोशिश रहेगी।